क्वेश्चन नंबर 3 f of x is equal to minus x square plus 2x minus 8। अब आप यहाँ मेरे पास जो a b और c की वैल्यूज हैं वो मेरे पास क्या होंगी बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -8। अब आप हमने वर्टेक्स फाइंड करने थे h एंड k। नाउ h इज इक्वल टू -b ओवर 2a। तो माइनस बी आपके पास क्या है 2 ओवर 2a, ये आपके पास क्या है -1। तो मेरे पास -2 ओवर -2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा 1। तो h इज इक्वल टू क्या जाएगा 1। अब आपने k फाइंड करना है तो क्या आपके पास क्या होगा, k का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, k इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दे, c आपके पास क्या है -8 माइनस बी आपके पास क्या है 2 उसका स्क्वायर ओवर 4a, a मेरे पास क्या है -1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, -8 माइनस 2 2 4 और ये मेरे पास -4। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे -8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -7। तो k का आंसर आपके पास क्या आ गया -7। तो जो वर्टेक्स थे आपके पास वो क्या होंगे 1 एंड -7। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला is at 1 and -7। अब वर्टेक्स फाइंड कर लिए, हमें a का पता हमारे पास a क्या है -1, मतलब नेगेटिव हमारे पास, बिकॉज a इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। तो मेरे पास जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो कहेंगे मैक्स, ये हमें क्या देगा मैक्सिमम पॉइंट देगा, क्योंकि डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमम पॉइंट देगा। और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी, नाउ मैक्सिमम वैल्यू of this function at x is equal to 1 is -7। तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी -7। उसके बाद ये डाउनवर्ड मूव करता जाएगा। हम लेट करेंगे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, नाउ लेट गिवन फंक्शन क्या है y के इक्वल है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो क्या बनेगा मेरे पास y इज इक्वल टू -x² प्लस 2x -8। अब इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होगी, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसकी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स मींस -∞ से +∞। और जो रेंज है, क्योंकि इसने हमें क्या दे दिया मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, अब सबसे बड़ी वैल्यू के अलावा छोटी वैल्यूज होंगी, तो मेरे पास क्या होगी -∞ से -7। तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी रेंज होगी। अब डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया हमने, वर्टेक्स फाइंड कर ली। अब हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ पे क्या इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, कम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। तो हमें कम्प्लेक्स रूट नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए रियल रूट्स चाहिए। फॉर ऑल y विल बी रियल, क्या हमें क्या चाहिए y विल बी रियल for all real values of x, real values of x। हमें हर x की रियल वैल्यू के लिए y भी रियल चाहिए। तो अगर हम यहाँ y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे कम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। तो हमें रियल रूट्स चाहिए, तो क्या करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप x को 0 पुट कर दें, y इज इक्वल टू 0 का स्केयर माइनस +2 इंटू 0 -8। तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास -8। जब x 0 था तो y मेरे पास क्या गया -8। हमें एक और रूट चाहिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे x को 0, x को हम 2 पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पुट करें x इज इक्वल टू 2 फंक्शन के अंदर,
वाई इज इक्वल टू माइनस 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, 2 का स्केयर क्या होगा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 माइनस 8, तो यहाँ मेरे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या है आंसर y इज इक्वल टू माइनस 8। जब x आपके पास 2 था तो y आपके पास तभी क्या था -8, तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए, एक 0 -8 और एक 2 और -8। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्टेक्स था, वर्टेक्स वो हमारे पास क्या था 1 एंड 7, 1 एंड -7, ये हमारे पास क्या था वर्टेक्स थे, और a इज इक्वल टू हमारे पास -1 विच इज लेस देन 0, तो जो पैराबोला बना था उसने क्या होना था डाउनवर्ड होना है। और आपके पास दो जो पॉइंट्स मिले थे, एक हमारे पास था 0 -8 और एक आपके पास था 2 -8। तो सबसे पहले वर्टेक्स ड्रा करेंगे हमारे पास 1 एंड -7, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने 1 मूव करना है, अलॉन्ग वाई नेगेटिव एक्सिस आपने 7 मूव करना है। 1 और 7 डाउनवर्ड, मेरे पास ये 1 2 3 4 5 एंड 7, तो ये आपको पॉइंट है यहाँ 1 और -7 मेरे पास का ये वर्टेक्स है। अब क्योंकि a लेस देन 0 था तो इसने डाउनवर्ड यहाँ मेरे पास इस तरह की शेप बननी है, तो यहाँ आपको दो पॉइंट चाहिए, एक मेरे पास 0 -8, x 0 है y -8, ये पॉइंट होगा। दूसरा 2 और -8, x आपके पास 2 और y आपके पास -8, ये पॉइंट। तो आपने जो पैराबोला बनाई इस तरह बनाई कि वो इन दो पॉइंट्स में से गुजरे, पहले इस पॉइंट में से गुजरे, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास वो -7 दे, और इसके बाद फिर डाउनवर्ड इस पॉइंट से गुजरती हुई ये शेप बना दे, तो आपके पास आगे फाइनल ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ हमारे पास जो a है वो 1 होगा, b इज इक्वल टू -4 और c हमारे पास क्या है 4। एज आप वर्टेक्स फाइंड करने हैं, एज आपके पास क्या था -b ओवर 2a, तो -b आपके पास क्या है -4 ओवर 2a आपके पास क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2, 2 1 2 2 2 4, तो एज आपके पास क्या आ गया 2। अब हमें k चाहिए, तो k का फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, तो यहाँ आपके पास c 4 है माइनस b का स्क्वायर, b आपके पास क्या है -4 इसका स्क्वायर ओवर 4a, a आपके पास क्या होगा 1 होगा। सॉल्व कर लें, 4 माइनस स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 ओवर 4, 4 4 जा 16, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, मीन्स कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। अब वर्टेक्स आपने फाइंड कर लिया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट 2, 0। अब वर्टेक्स मिल गया हमें, अब हमने बताना है हमारे पास जो इसने गिवन फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि बिकॉज a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास जो पैराबोला होगी वो क्या होगी यू शेप्ड होगी, मीन्स कि हमारे पास ये यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देगा, तो मिनिमम वैल्यू of this function at x is equal to 2 is 0, तो हमारे पास क्या ये मिनिमम वैल्यू होगी। हम लेट करेंगे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, लेट गिवन फंक्शन किसके बराबर है y के, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास ये फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब हमने डोमेन और रेंज बताने कि हमारे पास गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी, और ये याद रहे कि हमारे पास हर रियल y विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, तो डोमेन एंड रेंज। डोमेन हमारे पास आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी डोमेन हमारे पास -∞ से +∞, यानी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होंगे, और रेंज आपके पास, अब क्योंकि हमारे पास इसने मिनिमम वैल्यू दी वो मेरे पास क्या है 0 से ऑनवर्ड, मीन्स 0 से +∞, ये इसकी क्या होगी रेंज होगी। अब हमें डोमेन रेंज का पता चल गया, हमारे पास जो वर्टेक्स है वो 2 और 0 है। अब हमें दो पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे हम, फॉर एक्स इंटरसेप्ट
फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मिड टर्म ब्रेक कर लें, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 2, तो दोनों में से मेरे पास x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास जब x 2 था तो y क्या था 0, सेम पॉइंट है, तो मुझे दो यूनिक पॉइंट चाहिए। आपके पास जो पैराबोला बनेगी, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 है, यू शेप बनेगी, तो यहाँ मुझे दो पॉइंट चाहिए, यूनिक पॉइंट चाहिए, अलग अलग पॉइंट हो जहां से मेरे पास ये पैराबोला यू शेप बनाए। अगर एक पॉइंट मिले तो वहां तो यू शेप नहीं बनेगी ना, हमारे पास दो पॉइंट चाहिए। एक तो मुझे मिल गया, पर एक और के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यूनिक चाहिए था, यहाँ पे दोनों सेम है, तो एक कंसिडर करेंगे 2, 0। अब हम एक और पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x 0 पुट कर दें, y इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4, तो y का आंसर क्या आएगा हमारे पास प्लस 4। जब x 0 था तो y हमारे पास क्या आ गया 4। अब दो पॉइंट हमें मिल गए, एक तो मेरे पास ये है 2, 0 और 0, 4 वर्टेक्स हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ ऊपर ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट मिले 2, 0, अब ये हमारे पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स मेरे पास क्या था 2, 0 और पॉइंट मुझे वही मिला है। अब हमें पॉइंट चाहिए था, हमने फॉर y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट किया, मुझे मिला 0 और 4। अभी एक पॉइंट मिला है, ये तो मेरे पास वही वर्टेक्स और ये पॉइंट सेम हो गया, यूनिक पॉइंट मेरे पास 0, 4 है, तो मुझे एक और पॉइंट चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, इस गिवन फंक्शन के अंदर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के अंदर मैं x इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा, फॉर पुट x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ 4 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 16 प्लस 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आएगा 4। तो जब x 4 था तो y मेरे पास क्या आ गया 4। तो आपके पास पॉइंट्स मिल गए 4, 4, 0, 4 और आपका जो वर्टेक्स था वो क्या था 2, 0। तो इनकी मदद से क्या करेंगे, पैराबोला बनाएंगे, जो क्या मेरे पास क्या यू शेप्ड होगी। अब आपने वर्टेक्स फाइंड किया, तो मेरे पास था 2, 0, ए आपके पास 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 तो मेरे पास जो पैराबोला बनेगा वो क्या होगा यू शेप होगा। उसने मिनिमम वैल्यू दे दी, इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज होंगी उससे बड़ी होंगी। और आपके पास जो पॉइंट्स थे 4, 4 एंड 0, 4। तो सबसे पहले वर्टेक्स मेरे पास 2, 0, तो अलाउ एक्स एक्स आप 2 मूव करना है, y एक्स 0, तो मेरे पास ये क्या होगा वर्टेक्स होगा। अब दूसरा आपने ये मिनिमम पॉइंट होगा मेरे पास, जहां पे यू शेप खत्म होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब दो पॉइंट्स चाहिए, एक मेरे पास 4, 4 अलाउ एक्स एक्स 4 मूव किया, y एक्स 4 मूव किया, तो ये पॉइंट मेरे पास होगा 4, 4। और दूसरा पॉइंट आपके पास 0, 4 अलाउ एक्स एक्स आप 0 मूव करना है ना लेफ्ट ना राइट, और y आपसे पॉजिटिव 4 मूव करना है, ये पॉइंट मेरे पास होगा 0, 4। तो आपने यू शेप इस तरह बनानी है कि वो इस पॉइंट से गुजरे और मिनिमम मेरे पास इस पॉइंट से होके फिर वापस इस पॉइंट से गुजरे, इस तरह की यू शेप मेरे पास होगी, इस फंक्शन का ग्राफ होगा।